नमस्कार साथियों। न्यूज़ की खबर है, बंदरगाहों की सुरक्षा संभालेगी CISF। जी हाँ, संसद भवन से लेकर एयरपोर्ट और महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा कर रही CISF अब देश के बंदरगाहों को भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। सरकार ने CISF की ड्रोन सिक्योरिटी को नोडल एजेंसी भी बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ओडिशा के कटक जिले में स्थित खारवेला क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में CISF के 57वें वर्ष स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने 890 करोड़ की लागत से CISF से जुड़े 3 आवासीय परिसरों कामरूप, नासिक और सीहोर का शिलान्यास और 2 आवासीय परिसरों राजरहाट और दिल्ली का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन के क्रम में गृह मंत्री शाह ने एक बार फिर दोहराया कि 31 मार्च को यह देश माओवादियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तिरुपति से पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर का सपना देखने वाले माओवादियों के मंसूबों को हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश से माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में हमारे सुरक्षा बल अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। देश अब चंद दिनों में ही लाल विद्रोहियों का सफाया करने के कगार पर है। गृह मंत्री ने कहा कि आज 56 वर्ष पूरे कर CISF औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक पहुंची है, जो इस बल के पुरुषार्थ की गाथा है। आने वाले दिनों में CISF निजी औद्योगिक समूहों को भी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हाइब्रिड मोड में सुरक्षा देगी। आधुनिक सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ओडिशा दौरे के क्रम में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पारादीप स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को परिसर में 750 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का भी उद्घाटन किया। अधिकारियों के अनुसार नए संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन करीब 2000 टन सल्फ्यूरिक एसिड की होगी। इससे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी मदद मिलेगी। बताया है कि इस परियोजना में प्रदूषण में लगभग 50% तक कमी आएगी। कोयले पर निर्भरता भी कम होगी। इसके अलावा लगभग 6 लाख मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड के आयात की ज़रूरत घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। ये ओडिशा के कटक में CISF के स्थापना दिवस पर समारोह में संबोधित करते हैं अमित शाह जी दिख रहे हैं। ओडिशा के कटक में CISF के 97वें स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री ने घोषणा करी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटक में CISF के 57वां साल चल रहा है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। मार्च के अंत तक माओवादियों का देश से सफाया करने का संकल्प दोहराया, कहा हम लक्ष्य के करीब हैं। तो मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तकनीकी व बदलती मानसिकता से ने पलटी माओवादियों के खिलाफ लड़ाई की दिशा। असलियत यही है कि तकनीकी और बदलती मानसिकता ने ही माओवादियों के खिलाफ लड़ाई जो है वो बदली है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर तपती दोपहर, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार और सामने करंगुटा की खाड़ी पहाड़ी, कंधों पर 25 से 30 किलो का बोझ, हाथों में हथियार और 4 किलोमीटर लंबी कठिन चढ़ाई। कई जगह जवानों को रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ा। यह दृश्य बस्तर में उस बदलती लड़ाई की कहानी है जिसे माओवादियों के 4 दशक पुराने ढांचे को झकझोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दरअसल यह बस्तर में माओवादियों के खिलाफ अभियान केवल जवाबी कार्यवाही तक सीमित नहीं रह गया। सुरक्षा बल अब माओवादियों के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 21 अप्रैल से 11 मई 2025 के बीच वाला कोरंगुटा अभियान है। करीब 21 दिनों के इस अभियान में 10,000 जवानों ने हिस्सा लिया। इस अभियान में अत्याधुनिक हथियारों से लैस
जवानों ने माओवादियों के एक बड़े शस्त्रागार को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 27 माओवादी मारे गए। इस अभियान में अग्रिम पंक्ति में रहे डीआरजी के जवान धर्म सिंह तुलामी, जो कभी माओवादी संगठन का हिस्सा थे और बाद में आत्मसमर्पण कर पुलिस बल में शामिल हुए। बदली रणनीति से फतह किया मोर्चा। सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार बस्तर में इस दौरान 12,000 से अधिक अभियान चलाए गए, जिसमें लगभग 300 अभियान पुख्ता इंटेलिजेंस पर आधारित थे। इन अभियानों के दौरान 226 मुठभेड़ हुई, जिनमें 485 माओवादी मारे गए। इनमें संगठन के 10 शीर्ष माओवादी हिंसक भी शामिल थे। इसमें माओवादी विद्रोही अभियान की सफलता के पीछे रणनीति, तकनीकी और स्थानीय बलों का समन्वय बड़ा कारण है। अब अभियान केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि इंटेलिजेंस आधारित और निरंतर दबाव की रणनीति पर चल रहे हैं। यही वजह है कि जंगलों के भीतर भी अब सुरक्षा बलों की बढ़त साफ दिखाई देने लगी है। ये कहा है बस्तर आईजीपी सुंदरराजा पी। 2 वर्षों में 12,000 अभियान, 498 माओवादी मारे गए। माओवादी विरोधी अभियान में तकनीक की भूमिका निर्णायक रही है। अबूझ बाढ़ में माओवादी प्रमुख बसंत राजू समेत 27 माओवादियों के एक सफल अभियान में मार गिराने के बाद विजय मुद्रा में सुरक्षा बल के जवान। तो ये अभियान था जो माओवादियों के खिलाफ था। उन्होंने पहले उसकी मानसिकता बदली, तभी जाकर के वो हमारे देश की प्रगति में साथ आए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, बेरोजगारी है। ये जो भी जहाँ पे ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो राज्य है, ये एक्चुअल में क्या है, बेरोजगारी की वजह से सब हुआ है। अगर सरकार जब तक ये प्रयास नहीं करेगी कि उनको रोज़गार किस तरह से दिया जाए, तब तक तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप केवल माओवादियों का विचार बदल सकते हो, लेकिन भावना बदल सकते हो, लेकिन फिर से अगर वो भावना पनपेगी, क्योंकि जब वो रोज़गार नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो है, जहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश एक बनाया जाए, जिसकी डिमांड जो अभी अमित शाह जी ने करी है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से बढ़ाया जाए जिससे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का सीधा संबंध अगर कलकत्ता से कर दिया जाए, और इस प्रकार से किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है वो कोस्टल रीजन से जुड़े, व्यापार के स्थल से जुड़ेगी। जब वो व्यापार के स्थल से जुड़ेगी तभी जा कर के वहाँ पे मेट्रो लाइनें और बहुत सारी नए व्यापार पनपेंगे। जब वो व्यापार पनपेंगे तभी जा कर के ये अभियान धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा जाएगा। तब जा कर के ये सफलता, इसमें पूर्ण सफलता तभी मिल पाएगी। वरना माओवादियों का जो सफलता है वो कुल मिलाकर के यही है कि खाने की लड़ाई है। जब तक वो इस अभियान में कोई भी आदमी विरोधी जब ही बनेगा जब उसे कुछ मिलेगा नहीं। सीधी सी बात है, सभी चाहते हैं कि तरक्की हो, और तरक्की का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको किसी न किसी तरह से व्यापार की तरफ मोड़ा जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर व्यापार की तरफ मुड़ेंगे तभी जाकर के देश की तरक्की होगी, और देश की तरक्की से ही उस क्षेत्र की तरक्की होगी। और इसी वजह से तभी से माओवादियों का जो है मानसिकता बदलेगी। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी, कृपया मेरे पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर IAS PCS से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि तकनीकी और बदलती मानसिकता से पलटी माओवादियों के खिलाफ लड़ाई की दिशा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धन्यवाद।